बोलिए बजरंग बली की जय, सनातन धर्म की जय, दत्त भगवान की जय। आदरणीय सभी संत महान पुरुष, ब्राह्मण विद्वान जन, सभी भक्तजन, हम आपके हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम आपको उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथाओं को श्रवण कराते रहते हैं। आज इसी कथा में एक नया टॉपिक आपके लिए हम श्रवण कराते हैं कि जिस समय भगवान राम अपने राजमहल में विराजमान थे, उसी समय मेरे प्रिय सज्जनों, अयोध्या से कुछ दूरी पर जो मंत्री सुमंत का निवास स्थान था, वहां से एक दूत आता है और भगवान श्री राम के लिए सूचना देता है कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे रघुवर, आपके जो बूढ़े मंत्री सुमंत हैं, आज वह स्वर्ग के लिए पलायन कर गए हैं और उनकी जो पत्नियां हैं वह उनके साथ सहज गमन करना चाहती है, सती होना चाहती है। करुणा से घर व्याकुलता से भरा हुआ है। हे श्री रघुवर, आपसे वह आज्ञा चाहती हैं। भगवान श्री राम ने उनके वचनों को श्रवण किया और बड़ी गंभीरता से लेते हुए उन्होंने लक्ष्मण को आदेश किया कि भैया लक्ष्मण, हमारे यान को तैयार करो और हम तुरंत मंत्री सुमंत के यहां जाना चाहते हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, उसी समय भगवान प्रभु श्री राम का यान आ गया और उसमें सवार होकर के मंत्री सुमंत के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके उन्होंने सभी नगर वासियों को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि मंत्री सुमंत शरीर को कैसे पूरा कर गए, इनकी जन्म पत्रिका लेकर के आओ। उनकी जन्म पत्री मंगाई, उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ है 9,999 दिन की आयु और इसमें अभी 9 दिन शेष हैं, तो इनका शरीर पूरा हो कैसे गया, यमदूत ले कैसे गए। इस प्रकार उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और उनसे परामर्श लिया कि महाराज, आप ही बताइए कि सतयुग में मनुष्य की आयु कितना हुआ करती थी? 1,00,000 वर्ष। और द्वापर में 1,000 वर्ष और त्रेता में 1,000 वर्ष, 10,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई है। तो बताइए, आयु से पहले यमराज के दूत मंत्री सुमंत को ले कैसे गए? भगवान प्रभु श्री राम ने अपने गरुड़ पर सवारी की और जाकर के यमलोक को चल दिए। रास्ते में ही यमदूत मिल गए जो मंत्री को लेकर के जा रहे थे। उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई की, उनसे मंत्री सुमंत को मुक्त कराया। तो वह बोले यमदूत कि महाराज,
आपने हमारे साथ जो पिटाई की है ये गलत की है। अरे हमें तो यमराज का आदेश था और हम लेके आ गए। भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई? अभी इनकी 9 दिन की आयु शेष है, आप कैसे लेके आ गए? कि भगवान, इनके पैदा होने में बड़ा विचित्र खेल है, क्योंकि जिस समय ये मां के उदर से पैदा हुए तो मां के गर्भ से इनके हाथ और सर दोनों बाहर निकल आए। तो उस दिन से इनकी आयु सुनिश्चित की गई। तो आज इनकी आयु पूरी हो गई। लेकिन भगवान राम ने कहा, अरे मूर्खो, जब हाथ और सर बाहर आ गया तो क्या वो पृथ्वी पर आ गए? पूर्ण शरीर आ गया? नहीं। इस प्रकार से 9 दिनों में वह प्रसव पीड़ा को मां सहन करती हुई 9 दिन में उस बच्चे को जन्म दिया। 9 दिन के बाद मंत्र सुमंत का जन्म हुआ और वहां सभी प्रोत ब्राह्मण ऋषिगण मंत्रों से उन्हें आश्वस्त करते रहे, इसलिए उनका नाम सुमंत मंत्री पड़ा। कि सुमंत्र, शुभ मंत्रों के द्वारा उनको जीवन मिला, इसलिए उनका नाम सुमंत पड़ा। अब जाकर के यमदूत यमराज से बोले कि महाराज, हमसे सुमंत मंत्री को छीन लिया प्रभु श्री राम ने और हमारे साथ ये मारपीट की है। यमराज बोले कि मैं देखता हूं उसे। जाकर के इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से कहा कि आप मेरी सहायता करें। मेरे प्रिय सज्जनों, इंद्र घबरा गया और जाकर के बोला, हे यमराज, आप नहीं जानते प्रभु श्री राम को साक्षात विष्णु है, जिनके इशारे पर सारा ब्रह्मांड चलता है। कोई भी उनके इशारे के बिना रह नहीं सकता। क्या आप उनसे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? उनके एक इशारे मात्र से मैं कल्प वृक्ष को लेकर के अयोध्या में प्रकट हो गया था। यमदूत तो वहीं रह गए। यमराज सभी देवताओं पर दौड़े दौड़े गए, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। आखिरकार यमराज भाग पड़े और जाकर के प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए अयोध्या में आ गए और अयोध्या को सारी तरफ से घेर लिया। जब यम की सेना ने अयोध्या को घेर लिया तो भगवान प्रभु श्री राम ने कुछ से कहा कि जाओ पुत्र, बाहर सेना खड़ी है और आप उसका समाधान करो। मेरे प्रिय सज्जनों, कुछ ने आकर के वो घनघोर युद्ध किया कि सभी यमदूतों को मार मार करके भगा दिया और यमराज को भी मारने का विचार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तभी उसी समय सूर्य भगवान प्रकट हो गए और कहा, कहे कुछ आप इस ब्रह्मास्त्र को रोकिए, क्योंकि आप इसमें सक्षम है रोकने में, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक पुत्र अगर नालायक होता है तो सभी नालायक थोड़ी होते हैं। अरे आप सूर्यवंशी हैं, इसलिए आप हमारे वंशज हैं, इसलिए आप इसे रोकें। तब कुछ की है समझ में आया और ने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। भगवान प्रभु श्री राम ने सूर्य भगवान का आरती वंदन कर, पूजन कर और अपने महलों में विराजमान किया।
और यमराज से यह वचन लिया कि जब तक यह राम का राज्य रहे तब तक आप अयोध्या से अल्प आयु में किसी को ले नहीं जा सकते, जब तक उनकी पूर्ण मौत ना हो, पूर्ण समय ना हो। ये वचन दीजिए। वचन ले लिया, तब जाकर के यमराज को मुक्त किया। भगवान प्रभु श्री राम ने अवधवासियों को सबको बताया कि आप नित्य प्रति सूर्य वंदन किया करें, व्रत आदि पर पूर्णता से किया करें, स्नान, पूजा पद्धति, हवन, दान सभी नियम रूप से करते रहें। अल्प आयु में कोई भी इस अयोध्या से नहीं जाएगा, क्योंकि यह राम राज्य है। बोली बजरंगबली की जय, सनातन धर्म की जय।